दैत्यों से जलते क्यों हैं? आप देखे होंगे जब भी आए भगवान दैत्यों को ही मारने के लिए आए, है ना। तो लोग कहते हैं समदर्शी तोहे कहे सब कोई, भगवान को तो समदर्शी कहा जाता है, उसके बाद वो दैत्यों को हमेशा मारते हुए नजर आते हैं, क्यों ऐसा है? सुखदेव जी बोले कि तुम सही से देखे ही नहीं राजन, भगवान तो दैत्यों के ऊपर कृपा करते हैं, एक रूप से मारते नहीं है, तारते हैं दैत्यों को, आप समझ लो। हिरण्याक्ष, अभी कुछ समय पहले कथा सुने, उसी का भाई था हिरण्याकश्यपु, और जब से हिरण्याक्ष को भगवान मारे थे तब से हिरण्याकश्यपु जल रहा था कि मैं चाहे कितनी भी बड़ी तपस्या क्यों ना करना पड़े, और करने के बाद तुम्हें हरा कर तुमको भी मार कर रहूंगा। हिरण्याकश्यपु ऐसा संकल्प लिया और गया तपस्या करने के लिए मंद्राचल पर्वत पर, और 1 महीना तक तपस्या किया, 1 महीना किया। उसके बाद में एक तोता आता है, और तोता पता है क्या करता है? जिस वृक्ष के नीचे हिरण्याकश्यपु भजन कर रहा था, तपस्या कर रहा था, उसी वृक्ष पर बैठता है, और बैठने के बाद क्या कहता है? नारायण 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 नारायण। हिरण्याकश्यपु को बड़ी गुस्सा, इन्हीं से मेरा इतना द्वेष है और इन्हीं का नाम शुरू। दूसरे वृक्ष के नीचे गया, तोता वहां भी पहुंच गया, नारायण 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 नारायण। बड़ा कान पका, वहां से बहुत दूर जाकर के तीसरे वृक्ष के नीचे तोता वहां भी पहुंच गया, नारायण 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 कर रहा है। हिरण्याकश्यपु को क्रोध आया, अब अभी तपस्या नहीं करूंगा, पहले अब घर चलूंगा। चला गया अपने घर। कयाधु मैया हिरण्याकश्यपु को देखी, कह करके गए थे कि हजारों वर्ष बाद आऊंगा, तपस्या के लिए जा रहा हूँ, ये तो 1 महीना भी नहीं बीता आ गए। भोजन लेकर के आई और भोजन दी। उसके बाद में पूछी कि स्वामी 1 ही महीने में तुम कैसे आ गए, क्या बात है? तो हिरण्याकश्यपु बोला, देवी क्या बताऊं, आने का कोई विचार नहीं था, लेकिन मुझे एक जो तोता है ना वो नहीं तपस्या करने दिया। क्या किया? तोता बोला कुछ किया नहीं, बस वो एक ही शब्द कहता था, इसी परेशानी से मैं यहाँ आ गया। स्वामी क्या शब्द कहता था बताओगे क्या? इतना ज्यादा तुम परेशान हो गए कि यहाँ तक चले आए, हमको भी सिखा दो, मैं भी बोलूंगी, लोगों को भगाऊंगी। तो हिरण्याकश्यपु बोला कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। कयाधु बार बार बोलती है कि नहीं बता दो, नहीं बता दो। फिर पता है क्या हुआ? हिरण्याकश्यपु बताया, देवी बस एक ही शब्द था, क्या? नारायण 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 नारायण। समझ में आया? देवी कयाधु बोली समझ में नहीं आया, बड़ा कठिन शब्द है ये तो, फिर से बताओ। फिर वही नारायण 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 नारायण। स्वामी जी मेरे समझ में क्या बोल रहे हो तुम, हम तो अपने मुंह से कह ही नहीं पाएंगे इसको। फिर वही नारायण 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 नारायण। कयाधु 108 बार नारायण के नाम का उच्चारण करा ली अपने राक्षस पति से। सोचिए। और जब 108 बार हुआ तो बोल दी, अच्छा वही नारायण 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 नारायण। खुद भी पता हो गया स्वामी, अच्छा तो यही शब्द है। हाँ देवी। और पता है जिस समय हिरण्याकश्यपु वापस आया था वो भगवान नारायण का नाम और चिंतन चलता था, वही शब्द हमेशा परेशान था, शत्रुता की भावना थी। लेकिन जब ही कयाधु मैया गर्भवती हुई और कुछ दिनों के बाद हिरण्याकश्यपु पुनः गया तपस्या के लिए। जब दोबारा तपस्या के लिए गया तो इंद्रदेव, कयाधु बड़ी सुंदर थी, इंद्रदेव देखे कि अब हिरण्याकश्यपु है नहीं, चलो उसके राज्य में और कयाधु को चुरा लाते हैं। आया और कयाधु मैया बैठी थी,
इंद्रदेव कयाधु को उठा करके ले जा रहे थे अपने विमान में बिठा के। नारद जी कहीं से आ रहे थे, नारायण नारायण गाते। नारद जी देखे कयाधु जोर जोर से रो रही थी। अरे इंद्र, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे होते हुए कयाधु को तुम नहीं ले जा सकते हो, मैं माँ की रक्षा करूंगा। और इंद्र के चंगुल से मैया कयाधु को नारद जी मुक्ति दिलाते हैं और अपने आश्रम में ले जाते हैं। उपदेश भी देते मैया कयाधु को, और उसके बाद में भोजन इत्यादि की व्यवस्था, मैया कयाधु का ध्यान रखना सब नारद जी करते हैं। कुछ समय बीता, जब हिरण्यकश्यपु अपने राज्य में वापस आया तो नारद जी मैया कयाधु को भेजे, और वहां जब गई तो प्रहलाद जी का जन्म हुआ। और जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ, हिरण्यकश्यपु देखा, बड़ा प्रसन्न हो गया। बड़ा सुंदर पुत्र है, इसका नाम प्रहलाद रखता हूँ, नाम भी रख दिया। भाई नाम यथा नामे तथा गुणे, प्रहलाद अहलाद, तो गुण भी तो अहलाद का ही होगा। प्रहलाद जी बड़े हुए थोड़ा, हिरण्यकश्यपु विचार किया कि छोड़ आते हैं कहाँ, एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए। दैत्य नीतियां कुछ अलग होती हैं। हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय उसके राज्य में था, और उसी राज्य में उसी विद्यालय में ले जाता है, अपने पुत्र का दाखिला करा करके चला आता है। समय बीता, पुनः पुत्र के पास गया। क्यों? देखो हमारा पुत्र क्या स्वाध्याय, क्या कुछ पढ़ा लिखा कि नहीं। और जब पुत्र के पास पहुंचा तो पुत्र से पूछा कि पुत्र अभी तक क्या स्वाध्याय किए हो? तो प्रहलाद जी नवधा भक्ति सुना दिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कीर्तनम यानी भगवान राम का हमेशा श्रवण करो, सुनो, नाम सुनो। स्मरणम पाद सेवनम, और यदि चिंतन करो, ध्यान करो तो भगवान कृष्ण के चरण कमल का। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, अपना सर्वस्व निवेदित कर दो भगवान के चरणों में, और प्रतिक्षण उन्हीं का ध्यान करो। पिताजी आज तक हमने यही सीखा है। अच्छा, और प्रहलाद जी के गुरु थे कौन? संडामर्क जी। अरे हिरण्यकश्यपु क्रोध में गया, यही शिक्षा देते हो हमारे पुत्र को, तुमको जान से मार डालूंगा, ये बीमारी बड़ी भयंकर होती है, सारे बालकों को हो जाएगी। संडामर्क जी हाथ जोड़ लिए, देखिए मैं ध्यान दूंगा, अब से देखता हूँ कौन सिखाता है तुम्हारे पुत्र को ये सब। हिरण्यकश्यपु आ गया, और प्रहलाद जी वही भगवान को हमेशा भजते। समय बीता, एक दिन फिर गया, और जब दूसरे दिन गया हिरण्यकश्यपु फिर पूछा तो पुनः भगवान प्रहलाद जी दूसरी बात बता दिए। क्या? भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद यथा वयम कृष्ण ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। भजन मुकुंद चरण। पिताजी यदि कुछ जीवन का लक्ष्य है तो वो भजन मुकुंद चरण, मुकुंद माधव, भगवान कृष्ण का नाम एक मुकुंद है। मुकुंद के चरणों का ध्यान करना जीवन का एक ही लक्ष्य है, बाकी कुछ नहीं। पहले तो नवधा भक्ति सुनाए, और आज ऐसा उपदेश दिए प्रहलाद जी कि हिरण्यकश्यप गदा लिया था, और उसी गदे से डराते हुए अपने पुत्र का हाथ पकड़ा और अपने कक्ष में ले गया। जब कक्ष में ले गया तो एक कक्ष के अंदर बंद कर दिया।
बोला इसे ना कोई भोजन देगा ना कोई जल देगा, ये बिना भोजन किए अपने आप इस कमरे में मर जाएगा। प्रहलाद जी अंदर बंद हैं। इधर भगवान विष्णु मैया लक्ष्मी से बोले कि तुम्हारा पुत्र जिसे भोजन नहीं मिलेगा क्या? अरे तुम्हारा नाम अन्नपूर्णा है, बिना अन्न के रखोगी भक्त को? मैया लक्ष्मी बोली कदापि नहीं ऐसा होने देंगे, मैं जाऊंगी। और मैया लक्ष्मी व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। अरे पिताजी तुम्हारी आस्था कहाँ है? आस्था तो करो भगवान के प्रति।
आस्था जिधर तुम्हारी जाएगी वहीं पर भगवान दिखेंगे। हिरण्यकशिपु बोला तो क्या मैं बोलूं इस खंबे में है तुम्हारे भगवान? प्रहलाद जी बोले बिल्कुल इस खंबे में ही है, मैं दिखा सकता हूं। प्रहलाद जी बोले अच्छा तो मैं चल रहा हूं तुम्हारे इस भगवान को इस गदा से मारने के लिए। और गदा उठाया और गदे को उठा करके पूरी ताकत के साथ उस खंबे में प्रहार किया। और ज्यों ही प्रहार किया भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोले नृसिंह भगवान की गगड़ गड़गड़ गड़ानो खम्ब फाटो चर चरानो निकशो नर नाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़ कड़ कड़ावे दसन जीव लप लपावे मानो अंग जात खानो। इतना भयंकर रूप कि देख के हिरण्यकशिपु घबरा गया और भगवान तुरंत हिरण्यकशिपु को उठा के अपनी गोदी में बिठा के बीच दहरी में बैठे। बीच दहरी मतलब जानते हो, दहरी कहते हैं चौखट को, दरवाजे के चौखट पर बैठे, क्योंकि ये तपस्या किया था और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि ना ऊपर मरूं न नीचे मरूं न घर में मरूं न बाहर मरूं न आपकी बनाई हुई किसी सृष्टि से मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न आपके बनाए हुए किसी महीने में मरूं। सब कुछ मांग डाला था, इसीलिए दहरी पर बैठे। घर के ना तो अंदर है ना बाहर, दहरी पर लेके बैठ गए। नाखून दिखाने लगे हिरण्यकशिपु और हिरण्यकशिपु को नृसिंह भगवान। हिरण्यकशिपु डरने लगा, बोलता है मुझे तुम मार नहीं सकते हो। क्यों? अरे मैंने वरदान मांग रखा है। क्या वरदान मांगे? मैं ये वरदान मांगा था ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोले तू ना ऊपर है ना नीचे, तू तो मेरी गोदी में बैठा है देख। अब बोलता मैं और वरदान मांगा था। क्या बोलता है कि मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान बोले ये संध्या काल की बेला हो रही है, ना दिन है ना रात। बोला मैंने और वरदान मांगा था, मैं ना भगवान की बनाई हुई सृष्टि में किसी से मरूंगा। तो भगवान बोले नृसिंह भगवान की सृष्टि को मैं बनाता हूं ना कि सृष्टि मुझे। पहचान रहे हो? हिरण्यकशिपु बड़ा घबराया। अरे महाराज मैं बोला था कि ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। हिरण्यकशिपु से नृसिंह भगवान ने बोले ना ये अस्त्र है ना ये शस्त्र है, मेरे नाखून तुम्हारे लिए काफी हैं। अरे बोलता है कि ना मैं नर से मरूंगा ना वानर से मरूंगा। हिरण्यकशिपु बोले मैं क्या दिख रहा हूं तुमको, नर की वानर? नृसिंह देव हिरण्यकशिपु बोलता है भगवान मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूं, ऐसा रूप तो कभी देखा ही नहीं। भगवान बोले तो तुम सोच लो अब तुम जाने वाले हो। और बात करते ही करते संध्या की बेला हो रही थी, यानी रात्रि को होने को चली। भगवान विचार किए यदि रात्रि हो जाएगी तो मैं इसे नहीं मार पाऊंगा। और भगवान नृसिंह अपनी गोदी में बिठा के उसके उदर को विदीर्ण कर दिए और हिरण्यकशिपु की मृत्यु हो गई। बोली नृसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकशिपु की मृत्यु हुई। इतना भयंकर स्वरूप भगवान का, इतनी क्रोध में कि कोई देवता भगवान के सम्मुख टिकता ही नहीं है। नारद जी विचार किए कि लक्ष्मी ही इनको मना सकती हैं। लक्ष्मी को संदेशा लगवाए। लक्ष्मी आई आरती की थाल लेकर के कि मैं अपने पतिदेव को आरती करके मना लूंगी। और जैसे आरती करने चली आंखों को ऊपर करी यानी नेत्रों को खोली, इतना विकराल स्वरूप कभी लक्ष्मी जी अपने पति का देखी ही नहीं थी। थाली उधर फेंकी और एक ही सेकंड में पहुंच गई वैकुंठ। ना ना बाबा ये मेरे पति नहीं हो सकते हैं, कभी कतापी नहीं, ये कोई और है, मेरे बस नहीं है। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेश। शांताकार है, शांत स्वरूप है हमारे पति देव का, मुझे बिल्कुल नहीं। मैं तो डर गई, सीधे चली गई। अब तो लक्ष्मी से ही उपाय मिलेगा। लक्ष्मी जी बोली वो जिस भक्त के लिए ये रूप बनाए हैं वही उसे उनको खुश कर सकता है।
सब कोई प्रहलाद जी से बोले कि तुम ही हिम्मत बनाओ, कुछ जाओ देखो। फिर प्रहलाद जी भगवान के पास गए, नृसिंह के। इतना विकराल स्वरूप, आंखें लाल, एकदम क्रोध में बैठे नृसिंह भगवान। जो ही प्रहलाद जी को देखे वो क्रोध गायब हो गया। प्रहलाद जी को लिए गोदी में बिठा के अपने जिह्वा से प्रहलाद जी के गालों को चाटने लगे और कहते हैं प्रहलाद जी को कि तुमने तो मेरे लिए बड़ी बाधाएं झेली, तुम्हारे साथ तुमको बड़ी बड़ी प्रताड़ित किया गया। प्रहलाद जी बोलते हैं हाँ, लेकिन आप दर्शन तो दिए ना भगवान, कोई बात नहीं है। नृसिंह भगवान बोले कि कुछ मांगिए। प्रहलाद जी बोले मैं कुछ नहीं मांगूंगा। क्यों? प्रहलाद जी बोले कि भला ऐसा प्यार कभी किसी को किए हो आप? ऐसा प्रेम कभी किए हो किसी को? लक्ष्मी जी को कभी अपनी गोदी में बिठाए हो? नहीं। और किसी भक्त को बिठाए हो? नहीं। ब्रह्मा को बिठाए हो? भगवान बोले नहीं। शंकर को? कहे नहीं। प्रहलाद जी बोले बस मुझे गोदी में बिठाए, मुझे अपने वक्ष स्थल से लगाए, भगवान इससे ज्यादा और क्या चाहिए? ऐसा प्रेम मिला मुझे कि मैं कृत हो गया। अब मेरे अंदर कोई चाह नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान प्रसन्न हो गए। वाह प्रहलाद। और प्रहलाद हिरण्यकश्यपु के राज्य में राज्य करते हैं कुछ समय तक। उसके बाद परलोक यानी भगवान के परम धाम को जाते हैं। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की, नृसिंह भगवान की। भक्ति यदि करोगे तो बहुत बाधा आएगी। भक्ति सस्ती नहीं है, बहुत कठिन है। मन के मंदिर में